बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत का द्वितीय पाठ पर्याग इसकी व्याख्या मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो पहला आपका ये गद्यांश है भारतवर्ष वाला। तो मैं आपको इसका एक बार संदर्भ बताऊंगी और वही संदर्भ आपको, कोई सा भी गद्यांश आ जाए वही संदर्भ आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे इसका संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के पर्याग शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका गद्यांश। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये पर्यागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में पर्याग का विशेष स्थान है। विशिष्टम माने विशेष, स्थानम अस्ति स्थान है। अत्र ब्राह्मणे प्रकष्ट याग करणात् अस्य नाम पर्यागे अभवत्। अत्र माने यहाँ ब्राह्मणों के विशेष यज्ञ कराए जाने के कारण अस्य माने इसका नाम पर्याग हुआ। अभवत माने हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासिज्जले स्नानत्वा जना विगत कल्पमाशा भवन्ति। गंगा यमुना के संगम में श्वेत श्याम जल में स्नान करके जने माने मनुष्य पाप रहित होते हैं। इति माने ऐसा, जनानां विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमावस्याम पौर्णमस्याम संक्रांतो च स्नानार्थिनां महत्र मान स्मृते भवति। अमावस्या पूर्णिमा च माने और, अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति के दिन स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। भवति माने होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयन्ति। हर साल, प्रतिवर्षम माने हर साल, जब सूर्य मकर राशि में चला जाता है, माघ मासे माने माघ के महीने में अनेक लोग यहाँ आते हैं। और मास मेघ मुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषाणां महात्मनां उपदेश मृतेन च आत्मनां पावयन्ति। और एक महीने तक, च माने और एक महीने तक यहाँ रहकर पवित्र संगम जल में स्नान करके विदुषाणां माने विद्वान महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश को सुनकर अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मिनेव पर्वाणि महाराजे श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वसम्यकं याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ एव पुनः संचयार्थ स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्। अस्मिने माने इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष हर 5वें साल अत्रागत्य माने यहाँ आते हैं। सर्व माने सब कुछ, स्व माने अपना सब कुछ, याचक माने मांगने वालों को, दत्वा माने देकर, मेघ माने बादल, एव माने सामान, पुण्य माने दोबारे, संचार माने इकट्ठा करना, स्व माने अपनी राजधानी और प्रत्यागच्छत माने लौट जाते हैं। तो देखिए दोबारा, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष हर 5वें साल यहाँ आते हैं और अपना सब कुछ मांगने वालों को देकर दोबारे से धन इकट्ठा करने के लिए बादलों के समान अपनी राजधानी लौट जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब दोबारे दूसरा गद्यांश देखिए आप। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमे अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। अत्रैव माने यही, और भी माने है, अपि माने भी, और अस्ति माने है। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र माने पुरा, यत्र माने यहाँ, यत्र पुरा 10 सहस्त्रमिता विद्यार्थिने अधीतने आसन। यहाँ पुरा माने प्राचीन, यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। पितु आज्ञां पालयनं पुरुषोत्तम श्री रामे अयोध्या वनं गच्छन् कुत्र मया व्यस्तम् इति पुष्टम अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम आगते। पितु माने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए, कुत्र मया व्यस्तम, कुत्र माने कहाँ, मया माने मुझे, व्यस्तम माने निवास करना चाहिए, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, इति ऐसा पूछने के लिए, अत्रैव माने यहीं, भारद्वाजस्य समीपम आगते भारद्वाज के पास आ गए। चित्रकूट में तन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। इति माने ऐसा, तेनादिष्टे माने आदेश पाकर, राम सीता और च माने और लक्ष्मण के साथ, सह माने साथ, चित्रकूट की ओर चले गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। इसको आप पढ़कर देखिए। अब अगला गद्यांश मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए।
पुरा वत्सनामेकम स्मृद्धम राज्यमा आसीत्। पुरा माने प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धिशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इते नाति दूरे अवर्तत। अस्य माने इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकीय महाराज उद्यन वीर अतिप्रतिम सुंदरम ललित कलाभ्य आज्ञा आसीत्। इस राज्य का शासक महाराज उद्यन वीर अति सुंदर और सभी कलाओं में निपुण थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य स्वयंमून प्रसादस्य ध्वंसवेशा तस्य सौंदर्य अनुरागम खाप्यन्ति। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन गांव में उनके तस्य माने उनके स्वयंमून नाम के खंडर आज भी उनके सौंदर्य प्रेम को दर्शा रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोके कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखं कारयत्, यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिते। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना स्वयं माने अपना एक शिलालेख लिखवाया था, जो आज कौशाम्बी से लाकर आनीय माने लाकर प्रयागस्य माने प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया। ठीक है बच्चों, पढ़कर देखिए आप लोग इसे। अब अगला समझा रही हूँ आप लोगों को गद्यांश, ध्यान से सुनिए। गंगया पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वस्य राजधानी प्रतिष्ठानं पुरं झूसी अत्य आधुनिक नामना प्रसिद्ध अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराज पूर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यपि विदुषाणां महात्मनः स्थित्या अनुक्षणेव। यस्य माने इसकी, जिसकी प्रतिष्ठा अद्यपि माने आज भी विदुषाणां माने विद्वान महात्माओं के रहने से कम नहीं हुई है। अनुक्षेप माने कम नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अगला गद्यांश देखिए अब आप। इतिहास प्रसिद्ध है, नीति निपुण है। मुगल शासक अकबरनामा दिल्लिया सदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितियो कणा जौनपुर नामयो समृद्धियो राज्यो निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय तयो मध्ये पर्यागे गंगा यमुनाभ्यां परिवर्तम द्रंडम दुर्गम कार्यत गंगा प्रभाश्च रक्षणाय विशालम वंदनम कार्यत योध्या अपि नगरस्य गंगाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से दूर पूरब दिशा में स्थित कणा और जौनपुर नामक समृद्धिशाली राज्यों का निरीक्षण दुष्कर माने कठिन जानकर उनके मध्य प्रयाग और गंगा से घिरा हुआ एक विशाल दृढ़ माने मजबूत दुर्ग बनवाया और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध का आयोजन किया, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा की भांति स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाई धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इत्या अकरोत्। और अकबर ने अपने इलाई धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अगला गद्यांश देखिए। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। यह नगर भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो नामक चंद्रशेखर अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पावन भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि भी यही है, यानी कि यहीं उनका जन्म हुआ और यहीं पर रहकर उन्होंने अपने जीवन के
कार्य किए। ठीक है बच्चों, अब अगला गद्यांश आपको मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारित संकलम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है। अतएव च अनेक सहस्र संख्य देश विदेश विद्यार्थी भी परिवर्त्य है। विविध विद्या परंगते विद्वेरणे उपशोभिते च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमिम शोभते। और यहीं देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत एवं श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप की भांति यहाँ शोभ्यमान है। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्ते अधिकारे घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। वर्धयति माने बढ़ा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब मैं आपको अगला गद्यांश समझा रही हूँ। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमान वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। देखिए, समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की दो पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना, पुतना मंत्र किला अभिषेकात् तत्वबोधेन विनपि भूयस तन्नु तस्याम नास्ति शरीर बंध है। देखिए, यहाँ समुद्र की दो पत्नियां गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात उन्हें यहाँ पर जो भी मनुष्य गंगा और यमुना के पवित्र संगम जल में स्नान करता है बच्चों, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसे दोबारा से जन्म लेना नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखिए आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। इसे आप ध्यान से पढ़कर देखिए। ये लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसमें से कोई सा भी एक गद्यांश अवश्य आएगा। इसे अच्छे से याद करिए और पढ़कर देखिए।